अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर ईद उल फितर की छुट्टियों का बाकायदा तौर पर ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है। ये ईद उल फितर की छुट्टियाँ 29 रमज़ान मुबारक से लेकर आने वाली तारीख़ तक रहेंगी। ये तारीख़ कौन सी है, कब तक ये छुट्टियाँ रहेंगी, कितनी छुट्टियाँ हुई हैं ईद उल फितर की सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर। निजी और सरकारी इदारों को ये बाकायदा एक जैसी छुट्टियाँ हुई हैं। मैं आपको फिर एक बार बता दूँ कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर सरकारी और निजी इदारों को बराबर छुट्टी हुई है, यकसा तौर पर छुट्टी हुई है ईद उल फितर की। अगर कोई आजर अपने मुलाजम से एक्स्ट्रा काम लेता है, इन छुट्टियों के दौरान काम लेता है, तो उसके लिए भी बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से ऐलान किया गया है। इससे पहले कि आपने यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर लम्हा बर वक्त मिलता रहे और आप हर लम्हा ओमान न्यूज़ से बाखबर रह सकें। ये ईद उल फितर की जो छुट्टियां हैं 29 रमज़ान मुबारक से यानी कि 9 अप्रैल 2024 से लेकर 14 अप्रैल बरोज़ अतवार तक जारी रहेंगी। 9 अप्रैल बरोज़ मंगल से ये छुट्टियां शुरू होंगी और इस तरह बरोज़ बुध को ईद उल फितर होगी और इस तरह जुमेरात जुमा हफ्ता तक ये छुट्टियां जारी रहेंगी। इसके अलावा आगे चलकर तमाम निजी और सरकारी इदारे जो हैं दोबारा से काम शुरू करेंगे। 14 अप्रैल बरोज़ अतवार 2024 को दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। अगर कोई आजर अपने मुलाजम से एक्स्ट्रा काम लेता है, इस दौरान उसके दरमियान इत्फाक पैदा होता है, वो मुतफिक होता है, तो लाजम है कि आजर अपने मुलाजम को इसका मुआवजा अदा करे। बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से बाकायदा तौर पर ऑफिशियल तौर पर कहा गया है कि अगर कोई आजर इस दौरान काम लेता है अपने मुलाजम से, किसी किस्म का भी छुट्टी के दौरान उसके साथ इत्फाक करके उससे एक्स्ट्रा काम ले रहा है, तो ज़रूरी है कि इसका मुआवजा, इसकी तनख्वाह, इसकी उजरत उसको अदा की जाए। ये ना हो कि आप अपने आजर से काम लेते रहें, आप उसकी उजरत ही उसको पे ना करें। आपने इस जहान में भी उसका गुनहगार होना है और आने वाले जहान में भी उसका गुनहगार होना है। और बेशतर औकात ये हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं इन दिनों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। तो आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।